एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मीट बायोलॉजी। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और फोटोसिंथेसिस आपने आई थिंक 6th क्लास में, 7th क्लास में, और आपने बेसिकली अभी प्रीवियस क्लास में 10th में लाइफ प्रोसेसेस में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। सेकेंड जो आपका चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और वी कैन से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। द थर्ड चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, यस, सो वी आर स्टार्टिंग फोटोसिंथेसिस in higher plants। और हम ऑलरेडी पहले वो डिस्कस करेंगे जो हम थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में ही फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। देखो बेटा, हम सभी को अपना खाना, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना ग्रीन प्लांट से मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रीन प्लांट्स है, अगर माइंड में एक क्वेश्चन आए कि ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना कहाँ से मिल रहा है, तो सभी ग्रीन प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यस, यू हर्ड मी राइट, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज दिस ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन? बेसिकली ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म या फिर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इसीलिए हम जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। बट आई एम सेइंग ऑटोट्रोफ्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद से बना पा रहे हैं। लेकिन वो जो खाना बनता है बेटा, वो क्या बनता है? वो बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर सभी जो भी हेटेरोट्रोफ्स है वो सब डिपेंडेंट है ग्रीन प्लांट्स पर। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटो में अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो जो फोटो का मतलब है वो होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस आप सबको पता है, सिंथेसिस मीन्स यस, टू प्रिपेयर और टू मेक, कुछ बनाना। यानी कि हमें फोटोसिंथेसिस से कुछ ऐसा पता चल रहा है कि लाइट की हेल्प से कुछ ना कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? फूड बन रहा है ना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस बाय विच green plants prepare their own food with the help of light एनर्जी। अब हमें इतना पता चल गया कि लाइट एनर्जी तो है, लेकिन क्या ओनली सनलाइट ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? मतलब सनलाइट की ही हेल्प चाहिए यहाँ पर? नहीं, और भी रॉ मटेरियल्स है जो खाना बनाने के लिए ज़रूरी है। अब अगर हम एक पिक्चर के थ्रू इसको समझना चाहें कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एंड आई नो कि आपको थोड़ा सा आइडिया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कौन कौन से रॉ मटेरियल ज़रूरी है, कौन सी एनर्जी
यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, देखो फोटोसिंथेसिस इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। देखो हमें पता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है। अब जो सन है, वी हैव दिस सन, राइट, यहाँ से हमारे पास लाइट एनर्जी और वी कैन से सोलर एनर्जी आ रही है, ठीक है। हियर इज अ प्लांट एंड हियर इज अ ग्रीन लीफ। इस लीफ में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, राइट। व्हाट एम आई सेइंग, बेसिकली वी हैव सन, राइट, सन है हमारे पास, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से आ रही है लाइट एनर्जी और वी कैन से सोलर एनर्जी। हमारे पास यहाँ पर है ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट में बेसिकली मैंने एक लीफ वाला जो पार्ट है वो जूम इन कर दिया है, इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा आया है, ग्रीन कलर, ठीक है। तो अब ये जो क्लोरोफिल है, क्योंकि इसमें केमिकल्स प्रेजेंट हैं, देन दिस लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस लीफ, राइट। और इसके अंदर एक प्रोसेस चलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे लाइट एनर्जी काम कर रही है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तब हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप ये समझो कि सन से लाइट एनर्जी आई, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यहाँ से ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लाइट का तो हो गया, ठीक है। अब और क्या चाहिए इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, यस, एटमॉस्फेयर से इसको चाहिए CO2, CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यस, CO2 इज नेसेसरी। अब यहाँ से ये रूट से, फिर हम पानी डालते हैं, राइट, पानी क्यों डालते हैं, यस, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक फूड, राइट। तो रूट से भी क्या चाहिए भाई, H2O चाहिए, ये जाएगा अभी ऐसे जाइलम की हेल्प से लीव्स तक पहुँचेगा, ठीक है। तो अभी हमें पता चला कि क्या क्या रो मटेरियल्स हैं, हमें चाहिए ये 4 चीज़ें, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें सन से लाइट चाहिए, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, कब होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट कंटेन्स केमिकल्स, पिगमेंट्स, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। रूट्स के हेल्प से हमें ऊपर मिलेगा H2O एंड एटमॉस्फेयर से हमें मिलेगा CO2। तो ये सब रो मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। अब आपने सुना होगा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, कैसे, देखो एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना उसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पहले हमारे पास सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी थी, और अब उसको चेंज करके केमिकल एनर्जी में बदल दिया गया है। तो देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो अभी हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पर आपको रो मटेरियल बता दिए हैं। एनसीईआरटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये आप अभी इस पे स्टार्टिंग लगा सकते हैं, क्योंकि देखो क्यों कह रहे हैं हम इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस, बेसिकली यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, लाइट एनर्जी आ रही है, कुछ रिएक्शंस होगी, ठीक है, एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो फिजिकल केमिकल प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब आपको आगे जाके समझ में आएगा जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे वाटर स्प्लिट हो रहा है, फोटोलिसिस हो रहा है, राइट, एंड कैसे एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, जो फोटोज से वो कैसे टूट रहे हैं, केमिकल्स बन रहे हैं, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, राइट। तो अभी आपको यहाँ से रो मटेरियल पता लग गए होंगे, क्या क्या रो मटेरियल है बेटा। आपको चाहिए लाइट, क्या चाहिए, लाइट। दूसरा आपको क्या चाहिए, यहाँ पर CO2 चाहिए, ठीक है। थर्ड आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, क्या चाहिए, क्लोरोफिल। एंड फोर्थ इज यू वांट H2, राइट। तो ये है रो मटेरियल्स, ऑल राइट। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म है।
we are going to study about the mechanism of photosynthesis. Yeah. Okay. Mechanism of photosynthesis. ओके तो अभी हमने पढ़ा रो मटेरियल्स के बारे में और अभी हमने कुछ स्टेप्स भी पढ़े. बेसिकली फर्स्ट स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. जो ग्रीन प्लांट्स में जो लीफ में क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. देन this light energy is converted into chemical energy by chlorophyll obviously, and there will be the photolysis of water. We can see water splitting will be there. Water splitting into hydrogen and oxygen. Then there will be reduction of carbon dioxide into carbohydrates. अब हम यहाँ से क्या आइडिया लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक सोर्स है. किस चीज़ का सोर्स है बेटा? फूड का सोर्स है. हमें यहाँ से फूड मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. दूसरा एक किसका सोर्स है? ऑक्सीजन का सोर्स है. ठीक है, ऑक्सीजन का सोर्स है. ऑक्सीजन है, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन, तभी हम जी पा रहे हैं. तो फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ बोथ फूड एंड ऑक्सीजन. राइट, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली हमने पढ़ा अभी ये मैकेनिज्म. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल और ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. इट इज़ वेरी बेसिक. ठीक है, अब हम बात करेंगे तो बेसिकली हमने मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा. अब आप यहाँ पर कुछ एक आपकी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन 6CO2 plus 12H2O. We need sunlight, means heat here, and then chlorophyll. ग्लूकोज बनेगा यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट. C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2. यस, ठीक है. अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये चारों रो मटेरियल बनाएंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज. ऑक्सीजन रिलीज होगी एंड वाटर रिलीज हो रहा है. ठीक है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यू कैन कंफर्म हियर. देखो यहाँ पर कार्बन हमारे पास कितना है? 6. इधर भी कितना है? 6. ऑक्सीजन अगर आप यहाँ पर काउंट कर रहे हो 6 टू 12. यहाँ पर भी कितना है ऑक्सीजन? 12 and then 12, 24, right? So 6 to the 12 and 6 here, 24, right? And then S2 is 12 to the 24 and here is 12 and 6 to the 12, 12 plus 12, 24. आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो 6CO2 प्लस यहाँ पर आप 6H2 अगर आप लिखते हैं तो सेम यहीं पर आपका सनलाइट एंड क्लोरोफिल. यहाँ पर आपका बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2. अब यहाँ पर एक्स्ट्रा 6H2 रिलीज नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने 6H2O ही लिया है. ठीक है, अब ये जो है आपकी रिएक्शन जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन है. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है बेटा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रिडॉक्स रिएक्शन. अगर हम देखें कि रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में. ठीक है, तो रिडक्शन बेटा किसका हो रहा है? देखिए CO2 है हमारे पास यहाँ पर. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी C है, O है, लेकिन एडिशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का. और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है?
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिडक्शन। तो यानी कि CO2 का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होके क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, राइट। उसके बाद अगर हम देखें H2, ठीक है, इसमें से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया और बना है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, H2 होगा, क्या मिला हमें, ऑक्सीजन। तो ये याद रखना है, रिडक्शन ऑफ CO2, क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, क्या मिला हमें, ऑक्सीजन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपका कुछ बेसिक था फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पर आने वाला है, देखिए कुछ आपके बेसिकली एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इसमें कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होता है, CO2 इसके लिए नेसेसरी है। तो क्या कर सकते हो आप, बेसिकली हमने एक ऐसा लीफ लिया, वेरीगेटेड लीफ लिया। वेरीगेटेड लीफ में क्या होता है कि कुछ कलर ग्रीन होता है, कुछ कलर नॉन ग्रीन होता है, ठीक है, मतलब जिसमें दोनों कलर्स, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन इसमें। तो हमने इसको एक ब्लैक पेपर से कवर करा, ठीक है, और इसको ऐसे लाइट की प्रेजेंस में रख दिया। अब हम ये देखेंगे कि जो अनकवर्ड पार्ट है उसमें जो ग्रीन पार्ट था वो स्टार्च बना रहा है, तो जो कवर्ड पार्ट था वहाँ स्टार्च नहीं बन रहा है। तो इससे पता चला कि वी रिक्वायर्ड लाइट फॉर दिस, फॉर स्टार्च फॉर्मेशन। एंड यू नो, देखो ग्लूकोज बना, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होगा बेटा सुक्रोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में, और ये स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में। ये याद रखना है आपको, प्लांट में ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बन रहा है, सुक्रोज के फॉर्म में खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर हो रहा है। तो ग्रीन पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे स्टार्च बन रहा है, लाइट के प्रेजेंस में बन रहा है, ठीक है। दूसरा आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि वी हैव अ टेस्ट ट्यूब, इसमें हमारे पास एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने ग्रीन प्लांट रख दिया और इसमें थोड़ा सा KOH डाल दिया। अब KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एक दूसरा हमने प्लांट रखा टेस्ट ट्यूब में, लेकिन इसमें कोई KOH नहीं है और उसको लाइट मिल रही है, CO2 मिल रहा है, सब मिल रहा है, बाहर से एयर मिल रही है, फ्रेश एयर में रखा। तो इसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो इट मीन्स CO2 इज नेसेसरी फॉर मेकिंग फूड, फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और ये भी आपको याद रखना है कि KOH कैन एब्जॉर्ब CO2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैन एब्जॉर्ब CO2, और वहाँ पर हमें स्टार्च फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही। ये बिल्कुल बेसिक था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या रॉ मटेरियल्स है, फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, फोटोसिंथेसिस के लिए, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आपका क्या काम है, आपको इस लेक्चर के बाद अपनी NCERT पढ़नी है अच्छे से, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।